वंदनीय आर्का माँ आदर्शमती सत्संग के सानिध्य में इस दयोदय परिसर गौशाला में क्षमा वाणी का कार्यक्रम हम सब पूरी समाज गौशाला और ललित समाज ने मिलकर यहाँ पर मनाया। और आज यहाँ पर जो संस्कारों का शंखनाद करती हुई सत्य अहिंसा और संस्कार प्रणेता जो प्रतिभा स्थली बच्चियों के लिए खोली जा रही है, ये ललितपुर समाज के लिए एक वरदान साबित होगी। बेटियां उभय कुलवर्धनी होती हैं, लेकिन प्रतिभा स्थली की पड़ी हुई बच्चियां 4 कुलवर्धनी होती हैं। और अगर कहीं प्रतिभा स्थली से संस्कार पाकर हमारी बेटी माताजी बन गई तो वो सैकड़ों कुलों की वर्धनी हो जाएगी। ये बहुत बड़ा, हम जहाँ अभी प्रतिभा स्थली आचार्य श्री के आशीर्वाद से चल रही हैं, ये हम सब पूरी समाज के लिए एक वरदान साबित हो रही हैं। इन्हाँ बच्चियों को बहुत अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने लगभग 150 गौशालाएं इस देश में, कम से कम 100 हथकरघा केंद्र, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। गायों को कटने से बचाने के लिए 150 गौशाला आचार्य महाराज ने खोली हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी आचार्य महाराज ने आयुर्वेद चिकित्सा के लिए भाग्योदय और अपना पूर्णायु अस्पताल भी हम पूरी समाज के लिए दिया है, जिसमें पूरी सर्व समाज की चिकित्सा व्यवस्था होती है। और ललितपुर में भी जैन समाज जो विद्यालय चला रही है, वो भी सर्व समाज के लिए चला रही है। यहाँ अगर जो बच्चा गरीब है उसे हम फीस की भी व्यवस्था कराते हैं, ड्रेस की भी व्यवस्था कराते हैं, बुक्स की भी व्यवस्था कराते हैं। कोई बच्चा पढ़ने से ना छूटे। इसी जो सुधा सागर कन्या इंटर कॉलेज चल रहा है, वो पूरे पिछले 10 सालों से लगातार हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, इंटर बोर्ड में प्रथम स्थान जिले में पा रहा है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। पूज्य माता जी का आज मैंने प्रवचन सुना, बहुत अच्छा लगा। और ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बताई जो जी को छू गया। और जैन समाज ये मानता है कि क्षमा वीरस्य आभूषणम, मतलब वीरों का आभूषण है क्षमा। तो वो आज आप लोग करते हैं और ये बहुत बड़ा स्तंभ के रूप में है जैन समाज। और गौओं की रक्षा जो आप लोग कर रहे हैं वो वास्तविक रूप में उन जो है अपनी माताओं की सेवा है। और जिस तरह से कि गौओं की आज जो मैंने वहाँ पे भी कहा कि हम लोग अपनी जिस तरह से अगर अपनी माताओं को हम बेच रहे हैं, और जो लोग काट रहे हैं उनका धर्म होगा, वो काटते हैं, लेकिन हम बेच रहे हैं अपनी गायों को, तो ये बहुत ही वो है। एक गौरक्षक ने मुझसे ये भी कहा कि हम फिर करें क्या इनका। तो उसने ये कहा कि जहाँ पे आप पेड़ लगाते हैं वहीं पे अगर मर जाएं गायें तो उनको आप दफन कर दीजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि एक पेड़ उन्होंने वैसे लगाया और एक पेड़ के नीचे जहाँ गौ माता दफन थी वहाँ पे, और दोनों आम के पेड़ थे। एक में जो जहाँ पे गौ माता दफन थी वहाँ पे 40 गुना आम ज़्यादा फले और वो और मीठे होते हैं। तो ये एक सोच है कि मतलब हम लोग किस तरह से सेवा कर सकते हैं अपने गायों की। तो यहाँ पे गौ रक्षा का बहुत बड़ा एक जो है ये गौशाला बना है और ये जो प्रतिभा स्थली आपने बनाई है, और इससे बहुत प्रेरणा जाएगा समाज को। लड़कियों के लिए जो ये प्रतिभा स्थली है, एक उनका संस्कार जो है डेवलप होगा उनके अंदर, और हिंदू धर्म का एक स्तंभ है। इसको मैं इस रूप से देखता हूँ, इसलिए मैं आता हूँ, मन को खुशी मिलती है। आज यहाँ पर बहुत ही शुभ अवसर पे हमारा आना हुआ और बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिली जो हमारे दिल के अंदर घर कर गई हैं, और उनको अपने जीवन में अगर हम पालन कर पाएँ उनका 25% भी, तो हमारे जीवन में बहुत बहुत सुधार हो सकता है और हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। यहाँ पर प्रतिभाशील छात्राओं के लिए प्रतिभा स्थली की स्थापना हो रही है, और वो बालिकाएँ तो हमारी सृष्टि हैं, उन्हीं से हमारी सृष्टि चलती है। एक बालिका ही घर में जो यहाँ पर बता रहे हैं कि शिक्षा के साथ साथ वो संस्कार भी देंगे बालिकाओं को, तो संस्कार हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। शिक्षा तो हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन संस्कारों के अभाव में शिक्षा का महत्व जो है कहीं खो जाता है। तो वो हमारी बेटियों को मिल रहा है। शायद हमारा समाज में इससे बहुत ज़्यादा सुधार होगा। और गौशाला है जिसमें जो हमारी गायें घूमती हैं, जिनको कोई भोजन नहीं देता, बहुत ही ख़राब स्थिति में होती हैं, तो हमें देख के अच्छा नहीं लगता। उनके लिए सारे लोग यहाँ सेवक हैं और उनका इतना अच्छा पालन पोषण होता है, उनके खान पान की कोई कमी नहीं है। भगवान इस गाय के दयोदय जो है इसकी बहुत तरक्की हो और हमारी गायों को ऐसे ही इज्जत मान सम्मान मिलता रहे, तो शायद हमारा भारत देश बहुत तरक्की करेगा और बहुत आगे तक जाएगा।
प्रतिवर्ष 10 लक्षण पर्व हमारे यहाँ होते जैन समाज के। उसके उपरांत पूरी समाज एक साथ इकट्ठी होती है और पूरे समाज के द्वारा आपस में हमारे अगर कोई मनमुटाव हुआ है, हमने किसी अपशब्द बोला है, किसी से कोई गलती की है, हमारे द्वारा किसी को अगर कोई गलत वाणी ऐसी लगी कि उसको दुख पहुंचा है, तो हम आपस में एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। अपनी पीछी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए उनसे निवेदन करते हैं, आप हमें क्षमा करें, हम आपको क्षमा करते हैं। हम अपने जीवन में अग्रिम आगे बढ़ें, अपने जीवन को सफल बनाएं। अहिंसा और जीव दया के धर्म के इस पावन पर्व पर हम यहाँ पर एकत्रित होकर के, गौशाला एक ऐसा स्थल है जहाँ पर जीव दया का केंद्र है। पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज यहाँ पधारे और उन्होंने अपने आशीर्वाद दिया। उसी स्थल का हम लोगों ने एक नया निर्माण करना प्रारंभ करने का सोच रहे हैं और पृथ्वा स्थली एक ऐसा निर्माण जहाँ पे संस्कार और शिक्षा, क्योंकि शिक्षा तो सब जगह मिल जाती है लेकिन संस्कार सबसे ज़रूरी है और यही संस्कार जो मिलते हैं वो संस्कार हमारे परिवार को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। राष्ट्रवाद हो, देश के प्रति समर्पण हो, ये हमारी इस पाठशाला में प्रतिभा स्थली में सिखाया जाता है। एक छोटी सी नाटका जो देखी आपने, तिरंगे के लेकर के जो बच्चियाँ झूम रही हैं, अपने प्रदर्शित कर रही हैं, अपनी भावनाएं देश के प्रति कर रही हैं, यही हम लोग की भावना। हमेशा क्षमा वीरस आभूषण। समाज में कई बार अनगिनत गलतियां हो जाती हैं और अप्रत्यक्ष रूप में भी गलतियां हो जाती हैं और ये हमारे 10 लक्षण पर्व के बाद सबसे बड़ा धर्म है क्षमावाणी धर्म। यह देवोदय गौशाला में यह हमेशा यह कार्यक्रम परंपरागत होता है। आज भी बड़ा भव्य मेला गौशाला में हुआ और प्रतिभा स्थली में भी संस्कारों के लिए हमारी बेटियों ने और बच्चों को लिए जो संस्कार इसमें दिए जाएंगे वह अधूरी हुई हैं। और गौशाला में वास्तव में आज गौ माता और हमारी माता जी के द्वारा ममतामयी माता जी विराजमान हैं। आज संपूर्ण समाज को उनके दर्शन करने का मौका मिला और गौशाला में गौ माता के भी दर्शन करने का हम सबको मौका मिला। प्रतिवर्ष दिगंबर जैन पंचायत समिति द्वारा गौशाला द्वारा क्षमावाणी का कार्यक्रम भव्य रूप से यहाँ मनाया जाता है। तो पिछले 2 वर्षों में कोरोना के चलते नहीं मनाया गया, लेकिन इस बार बड़ी धूमधाम से सभी लोगों ने क्षमावाणी के कार्यक्रम को मनाया। और सबसे बड़ी विशेषता ये रही इस वर्ष जो गौशाला प्रांगण में यहाँ पे प्रतिभा स्थली का शुभारंभ हुआ है, वो निश्चित तौर पे संपूर्ण जनपद के लिए, संपूर्ण बुंदेलखंड के लिए बड़े गौरव की बात है। प्रतिभा स्थली ललितपुर जनपद में खुल रही है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से यहाँ मौजूद माता जी के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली का शुभारंभ हुआ है, जिससे अपने क्षेत्र की बच्चियों को धर्म के साथ साथ संस्कार के साथ पढ़ाई की अवसर मिलेगी। तो निश्चित तौर पर संपूर्ण जनपद के लिए गौरव की बात है। प्रतिभा स्थली भूमि है। सीखे यहाँ निर्वाण नहीं निर्माण, लासित है अरबाला जो फूल वन उपवन का। सीखे यहाँ निर्वाण नहीं निर्माण नित नव जीवन का। उल्लासित है अरबाला जो फूल वन उपवन का। ओजस्विनी मेधाविनी पुनीता है निर्भया है वत्सलायनी। ये प्रतिभा स्थली भूमि है जहाँ जीवन का आधार मिले। निज परिवार समाज देश को सद्विद्या का द्वार मिले। ओ भारत भारत ओ भारत भारत ओ भारत।
प्रतिभा स्थली भूमि है। सेवा और ममता स्पोर्ट्स का 5 लाख रुपए और संस्कारवान देशना उन्हें नहीं सुनने मिल पाती है। हमारे जेलर साहब श्री वर्मा जी हमारे बीच में हैं। उनके मन में ये भाव हुए कि हम 2 तारीख को ऐसी करुणामयी मां के प्रवचन जेल में जो बंदी जो कैदी हैं जेल में उनको सुनवाएं। उसके लिए आज वो हमारे बीच में आए हैं और बंदी आज का मान श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर उनसे निवेदन कर रहे हैं कि माता जी आपका पावन उद्बोधन, आपका पावन दिशा निर्देश, करुणामयी वात्सल्यमयी जो कैदियों के लिए दिशा निर्देश मिलेंगे। और पिछले 1.5 घंटे से हमारे माननीय जेलर साहब इंतजार भी कर रहे हैं कि माता जी से स्वयं प्रार्थना करें और माता जी को जेल में प्रवचन निकलते हैं गौशाला में अपने जरूर गौवंश के दर्शन करने, गौवंश को हमें खिलाने, दूध खिलाने, चारा खिलाने जरूर आते हैं। एक बार जोरदार आप सभी जो इतनी देर से इस रंग में रंगे हुए हैं और आपका जो धैर्य है वो देख के मैं आश्चर्यचकित हूँ। सबसे पहले जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो मैं गौशाला में उन गौओं का आशीर्वाद लेने आया था। आज भी जब गौशाला की बात चलती है तो हमारे जितने गौ संरक्षक हैं उनको भी आज बहुत थ्रेटनिंग मिल रही है, क्योंकि इन गायों को आखिर जो बेचते हैं लोग वो हिंदू लोग ही होते हैं। जो इन गायों को बेचते हैं, हमारी माताओं को बेचते हैं। हम लोग उनसे पूछते हैं कि अगर आपकी माता होती तो क्या आप अपनी माता को बेच देते हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन माताओं को काटते तो दूसरे लोग हैं, लेकिन बेचते तो हमें। ये सोचने की बात है। तो इन गौ संरक्षकों को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इनका। और जो प्रतिभा शिखा जो आप लोग चला रहे हैं, इसको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और अब प्रोग्राम एक दिन मेरे को पता चला कि जेलर साहब करवाने जाएंगे 2 अक्टूबर को, तो उसी क्रम में मैं 2 लाइनें, एक भजन बहुत प्रिय भजन है जो महात्मा गांधी को बहुत पसंद था, तो उसकी मैं आधारशिला यहाँ रखने जा रहा हूँ कि 2 लाइनें मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम बहुत सुंदर और आपकी भावनाएं इतनी अच्छी भावनाएं हमारे आदरणीय साहब की हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को उनका लाभ मिलेगा।
और गौशाला के लिए और छोटा सा प्रोडक्शन मिलेगा। हमारे बीच में शिक्षक विधायक प्रतिनिधि विनय सिंह यादव जी है और वो भी एक कमरे की घोषणा विधवा स्थली के लिए विधायक जी से करना चाहते हैं। माताओं के चरणों में सशक्त नमन। हमें भी यह देख के अच्छा लगा और हम अपने हृदय से आप सभी के चरणों में प्रतिभा स्थली के लिए एक कक्ष के निर्माण की सेवा करना चाहते हैं। दूसरा नहीं। बहुत अच्छा। बड़ा है आती है आती है आने तो कर उनका खैर मकदम तूफान से तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी ये मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है। समस्त आर्यका संघ को वंदनामी। यहाँ मौजूद सभी नगर के परम श्रेष्ठियों और आप सभी महानुभावों ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद करूँगा। आगे अब जैसे भी जहाँ भी और जिस भी रूप में मुझे मौका मिलेगा आगे काम करने का, कोशिश रहेगी कि समाज का, नगर का और जैसा आर्यका जी ने कहा कि भारत माता का जो हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें मैं अपना हिस्सा निभा पाऊँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंच जाएंगे। ठीक है, मिलते तुम धीरे धीरे आओ, हम तुम्हें आगे मिल जाएंगे। कछुआ ने सोचा धीमी धीमी चाल चलता है। खरगोश तब तक अच्छी एक वृक्ष के नीचे ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, उसके नीचे सो गया। कहीं आप खरगोश की चाल में सो मत जाना। आप देख रहे हो यह जो परिसर है ये प्रतिभा स्थली का विद्यालय है, जहाँ पर आज क्षमावाणी मना रहे हैं। शायद अगले बार आप इस परिसर से तो क्षमावाणी नहीं मना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर विद्यालय चलेगा और विद्यालय में संस्कारों का शंखनाद करती हुई यह प्रतिभा स्थली आचार्य भगवंत की उस आवाज में अहिंसा है, सत्य है, करुणा है, दया है, व्यावहारिकता है, सामाजिकता है, आध्यात्मिकता है और राष्ट्रवादिता है। ऐसे सभी पहलुओं का स्पर्श करती हुई यह प्रतिभा स्थली संस्कारों का पहल करती हुई अद्भुत रूप ले रही है। हम तो ये सोच रहे थे ऊपर से वर्षा हुई तो, लेकिन जोर से नहीं हुई, तो मैंने सोचा बादल सोच रहे होंगे आज तो क्षमावाणी को मनाने ललितपुर समाज इकट्ठा हुआ है, शायद वही बरसात करेगा। लेकिन लोग समझ नहीं पाए, उनके भीतर बादल तो छाए हैं, लेकिन उन बादलों को प्रेरित करने के लिए किसी की जोश और जोरदार आवाज चाहिए। हम तो आज यही करिश्मा देखने बैठे थे कि क्षमावाणी में सब क्षमा भी मांगेंगे और अपने भर भर करके लाए हुए जेबों को भी खाली करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप जेब खाली नहीं कर पाए कोई बात नहीं, ये दयोदय है, ये गौशाला है, यहाँ पर गैयों के लिए भी और यहाँ पर किसके लिए, दुनिया के लिए एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश, एक अच्छा राष्ट्र बनाने वाला कोई अचेतन नहीं, वह चेतन आदमी इंसान हो सकता है। और आचार्य भगवंत ने कहा अगर ये संस्कार एक कन्या को मिल जाते हैं तो वह उभय कुल वर्धनी, चार कुल वर्धनी कन्या क्या कर सकती है, धर्म को भी रख सकती, समाज को भी जीवित रख सकती है, देश को भी जीवित रख सकती है, परिवार को भी जीवित रख सकती है। और उस क्षमावाणी के पर्व पर हम कहना चाहेंगे कि सत्य की मशाल हम जलाएंगे, सत्य की मशाल हम जलाएंगे, प्रेम का प्रकाश फैलाएंगे। हो कहीं भेद अगर
भीतर जो भी गांठें हों, क्या भीतर जो भी गांठें हों वो खोल दो, और खोल करके खोलो, जरा सी भी गांठ नहीं रहना चाहिए। अच्छे से कहते हैं बाल की बहुत सूक्ष्म गांठ होती है और खोलने वाले खोल नहीं पाते हैं। आपके भीतर भी सूक्ष्म और स्थूल गांठें बहुत सी पड़ी हैं, बहुत से लोगों के प्रति पड़ी हैं। हम चाहेंगे कदर करो वक्त की, कदर करो वक्त की। वक्त तेज रफ्तार वाला है। अगर कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी एक अंधे मोड़ में बदल जाए, इसलिए वक्त की कदर करो। और इस वक्त पर आप लोग मुनि सुब्रतनाथ भगवान के पवित्र पावन चरण कमल में तो देख करके इतना अच्छा लगा। हमने जैसे ही अपनी माता जी लोगों से और बहनों से मिली, हमने कहा मुझे तो प्रतिभा स्थली दयोदय जबलपुर की प्रतिभा स्थली दिखाई दे रही है। इतना सक्रिय और इतनी जल्दी इन लोगों ने इस गौशाला को प्रतिभा स्थली में भी बदल दिया। और आचार्य श्री भगवंत कहते हैं कि जहाँ गौशाला है, क्षेत्र है, वहाँ प्रतिभा स्थली का संरक्षण, संवर्धन और संस्कार सुव्यवस्थित अच्छे से समा सकते हैं। इसलिए धर्मप्रेमी बंधुओं, आप लोगों का दृष्टिकोण और आपकी दृष्टि में गौशाला और प्रतिभा स्थली आ चुकी है। आप बिल्कुल जैसा कि यह एक नाटिका दिखाई गई, जिसमें चीख को, ऐसी चिल्ला, ऐसी दर्द को आचार्य भगवंत ने सुना और आचार्य भगवंत के महाकाव्य के नाम से गौशालाओं का नाम दयोदय गौशाला कर दिया। यह ललितपुर समाज की गौशाला सक्रिय कार्यकर्ताओं के माध्यम से, आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कार्यकर्ताओं को कर्मठ होना चाहिए। कर्मठ रहेंगे तो निश्चित है कार्यकर्ताओं के दिल में एक अहिंसा की रोशनी, और वह अहिंसा की रोशनी से पूरे ललितपुर को ही नहीं पूरी दुनिया को रोशन करने में वो पीछे नहीं हटेंगे। ऐसी ललितपुर की यह गौशाला कार्यकर्ताओं के अंदर अच्छे से कहते सक्रिय सम्यक दर्शन है। और यह सक्रिय सम्यक दर्शन को मजबूत कौन करता है? पूरी समाज इसको मजबूत करती है। भगवंत ने इतनी विशाल विराट गौशाला को देख करके आचार्य भगवंत के पास तो नंबर समाज ने पहले ही लगाया था कि हमें प्रतिभा स्थली चाहिए। तो आचार्य भगवंत ने इस गौशाला में होने वाले पंच कल्याणक में श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान मूल नायक हों, जिनका चिन्ह कछुआ, क्या है? जिनका चिन्ह कछुआ है। और आपने सुना होगा क्योंकि यहाँ भी व्यंजन मेला लगा हुआ है। आज लोगों ने उस व्यंजन मेला का आनंद लिया कि नहीं? बहुत कम लोग, बैठे लोग जैसे कि भगवान के दिव्य पादमूल में समूह शरण में जो भगवान वाले कोठे में बैठते हैं वो बाहर नहीं घूमते, लेकिन बहुत से लोग जो उस व्यंजन मेला का आनंद लेने में आए हैं। ध्यान रखना, एक खरगोश और कछुए के मन में भी मेले के आनंद को लेने के लिए दोनों मित्र होने के नाते कुमार जी ममता स्पोर्ट्स का 5 लाख रुपए। बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।